आ जाओ अपने लाइफ में भड़वे लोग। नहीं सुधरे रहोगे तो मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। खुद को आधी रात को अगर नहीं जगा के चिपक गया ना किसको, तो फिर तुम कानून अपने हाथ में लो। नालासोपारा एक शांत रहसी इलाका, लेकिन आज वही इलाका डर, खौफ और दहशत की गिरफ्त में। आरोप है कि अलकापुरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति लगातार सोसाइटी के लोगों से धमकाता था, गाली गलौज, मारपीट और फिर एक दिन हथियार लेकर खुला आतंक, कोयता, चाकू और बेकाबू हरकतें। कई लोग घायल, महिलाएं सहमी हुई, बच्चों घरे में कैद। स्थिति तब और भयावह हो गई जब आरोपी ने खुद को भी घायल कर लिया। डरी हुई सोसाइटी, घबराए हुए रहवासी और तुरंत दी गई पुलिस को सूचना। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को काबू में लिया और सीधे कोर्ट में पेश किया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आरोपी छूट गया तो अगला शिकार कौन होगा? नालासोपारा पूछ रहा है, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? मोबाइल में पैसे है, मेरे हाथ में पैसे नहीं है। ऐसा मुझे मान जा, मेरे साथ पकड़ नहीं घर के सामने ईमान और इस वक्त मैं नालासोपारा के अलकापुरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक सोसाइटी में हूँ। उस सोसाइटी के अंदर क्या घटना घटी है वो जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 एनसीआर होने के बाद एक एफआईआर भी हो चुकी है और इस वक्त आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन दहशत का जो माहौल है उसे हम कैमरे पर लाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे सोसाइटी के आप चेयरमैन हैं। क्या घटना घटी यहाँ पर? मुझे इनका फोन आया शाम में तकरीबन 5 बजे करीब कि मेरा हाथ कुणाल ने काट दिया है, आप भाई जल्दी आओ। तो मैं घर से पहले वाइफ को भेजा और पीछे पीछे मैं भी आया। जब यहाँ पे आया तो देखा कि कुणाल नामक लड़का जो है, कुणाल मारू, ये अपने घर में था और गालियां दे रहा था। और इधर फिर बाहर निकल, पूरा नंगा हो चुका था वो, क्योंकि अक्सर वो ऐसा करता है, पूरा सबसे पहले नंगा होता है फिर तालियां मारता है। हालांकि वो हिजड़ा नहीं है पर हिजड़े की एक्टिंग करता है, तालियां मारता रहता है 5-5, 6-6 घंटा तालियां मारेगा। तो उस दिन ये मैंने देखा जब नीचे से मेरी वाइफ आई, पहले इनके घर में गई, इनको संभाली और इनको मैंने बोला कि लेके जाओ, पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। इतने में वो लड़का अंदर गया और चाकू, एक छोटी सी चाकू लिया और अपने हाथ को जख्मी किया और पूरी बिल्डिंग खून से तर कर दिया। ये आपने अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखा। उस चाकू से वो खुद अपनी आंख पे वार करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा कि अपने घर से वो छोटी चाकू लिया और अपने आंख को काटा। फिर उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग से हमको दौड़ाया और फिर इनको ढूंढता हुआ, क्योंकि मेरी वाइफ इनको लेके मेरे घर पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गई, तो इनको ढूंढता हुआ मेरे घर में घुसा और मेरे घर में बीवी को मेरी दौड़ाया और मेरे बच्चे को दौड़ाया। तो दूसरे कमरे में मेरी बीवी बच्चे लॉक हो गए और इनको मारा, इनकी बेटी को मारा। मेन पॉइंट पे, जिस्म के जो मेन पार्ट्स होते हैं उस जगह पे लात मारा इनकी बच्ची को, जो 12 साल की बच्ची है, छोटी बच्ची को भी मारा। और इनको वहाँ पे मेरे घर पे जाके पीठ पे वार किया चाकू से, पीठ पे इनके दाग है और इनके कंधे पे, मुंडे पे मारा। और चूंकि वो चाकू लिए, सारी चीजें आपने अपनी आंखों से देखा? अपनी आंखों से देखा मैंने, अपनी इसका चश्मदीद गवाह हूँ मैं। चाकू से? जी, छोटी चाकू उसके लिए हुआ था। अच्छा। जब इन पे हमला किया था घर में, वो बड़ी चाकू से किया, मेरी मौजूदगी में मेरे नजर के सामने छोटी चाकू लिए हुआ था। तो जब ये सब मेरे घर में ग्राउंड फ्लोर में जाकर के ये हरकतें किया, मेरे घर में खून कर दिया इनका, और मेरी बीवी बच्चों को डर करके अंदर चले गए और मुझे फिर दौड़ाया बिल्डिंग से बाहर तलक, बिल्डिंग के बाहर 111 मोहल्ले तलक नंगा होकर के, और पूरे जिस्म उसके खून में, और नंगा होकर के मुझे दौड़ाया। तो मैं भाग के मस्जिद में छुप गया। फिर वो उधर से आया और मेरे दोनों कैमरे तोड़ दिए, गली के ट्यूबलाइट तोड़ दिए, मेरे दरवाजे पे बेतहासा लात मारा। फुटेज तो कैमरे तोड़ने से पहले आए होंगे? कैमरे तोड़ने से पहले के जो फुटेज है वो है वो मेरे पास मेमोरी कार्ड है, मैं आपको देता हूँ, आप फुटेज निकाल लीजिएगा। क्योंकि दोनों कैमरे चालू थे हमारे। जब वो कैमरा तोड़ा है, जब डिस्कनेक्ट हुआ है कैमरा, उससे पहले तलक का फुटेज है उसमें। पुलिस को आपने ये सब एविडेंस दिए? पुलिस ने दिया क्या? अभी ये सब इतना एविडेंस नहीं मांगे हैं, लेकिन मैंने बताया कि मेरे कैमरे उसने तोड़े हैं। ये सारी बात मैंने अपने एनसीआर में लिखाया है। अच्छा, आपने जो एफआईआर कराया है उस एफआईआर से क्या आप एफआईआर आपने कराया कि आपने कराया? एफआईआर मैंने करवाया। आपने कराया। एक बार मैं इनसे बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप आगे आइए।
क्या घटना घटी थी? मैंने साहब अपने घर में बच्चे लोग को लेके नाश्ता कर रही थी। मैं बच्चे लोग को लेके नाश्ता कर रही थी और उसमें कड़ी इसने मार दिया। फिर एक बगल की भाभी आई, मैंने उनको बोला मेरा कड़ी आज कई दिनों से कोई मार दे रहा है। तो उसमें दरवाजे पे बैठ के दारू गांजा पी रहा था, उसने गाली दिया मुझे। फिर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। जब उसने गाली देना स्टार्ट किया तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया। उतने में है उसने तुरंत आके वार किया, कोयता लेकर आया, दरवाजे पे ठक ठक मारा उसने। तो मैंने दरवाजा खोला, सीधा उसने मेरे सर पे मारने की कोशिश की। तो मैंने अपना हाथ लगाया, मेरे हाथों में 20 टाके लगे, पूरे हाथ मेरे फट गए हैं। और जब मेरे हाथों में लगे तो मैंने मुमताज भाई को फ़ोन किया। मुमताज भाई उनकी वाइफ लेकर आए तो मुझे लेकर नीचे गए और वो कोयता छुपा के फिर चाकू लेके अपना हाथ काटा। अपना हाथ काट के चाकू लेके ही मेरे पीछे भागा। मेरे पीठ पे भी 2-3 जगह लगा, मेरे बच्चों को भी मारा उसने। मैं बाहर भागी उतने में। अभी तो एफआईआर हो चुकी है, ऐसे में आपको संतुष्टि है कि क्या आपको डर नहीं, लग रहा है? मुझे तकलीफ है, मुझे डर है, क्योंकि ये लोग धमकी दे रहे खुलेआम। ये लोग बोल रहे हैं कि कैंसिल करो, अपना रिपोर्ट कैंसिल करो, एफआईआर कैंसिल लो। और धमकी कौन दे रहा है आपको? उनकी बहन मयूरी, बहन के साथ में उनके साथ। लेकिन मारपीट के मामले में वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे ना? नहीं, उस टाइम पे वो लोग घर में ही थे। जब वो मार रहा था लड़का, नंगा पूरा था, कोई नहीं आया फ्लोर पे। कैमरे में तो जंगे वाला भी वीडियो आएगा अगर आपने बयान दिया है और आप लोग बोल रहे हो। अगर ये बात सारी बातें सच है तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। फिलहाल मैं ये बोलूंगा, क्या आपके अलावा और किसी पर हमला हुआ? हाँ हुआ है, लेकिन वो लोग कभी आगे आए नहीं। उन लोग आपके घर में और किसी पर हमला हुआ? नहीं सर, ये मेरी वाइफ के ऊपर है। मैं उस वक्त मैं ड्यूटी पे था, मैं पुणे में था। इन्होंने फोन किए, मैं ऐसा हो गया तो मैं उसी टाइम पे मैं यहाँ भाग के आया कि ये लोग बताए। मैं एफआईआर किया, तो सामने नहीं आना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं डर है हाँ, इस बात का कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? डर इसलिए है कि वो खुलेआम धमकी दे रहा है कि हमारे बच्चे यहाँ आएंगे, हमारे बच्चे का मर्डर कर देगा, हम आएंगे हमारा मर्डर कर देगा। इसलिए हम डर है कि 3 दिन से सर हम घर पे नहीं आए, आज आए हम घर पे। सर 3 दिन से हम दूसरे के रूम पे रह रहे हैं, यही वजह है सर। और वो सीधा खुलेआम साहब जब झगड़ा किया तो उसने क्या बोला, ला कोयता ला, मैं इन तीनों को मारूंगा। मैंने अपने कानों से दरवाजा बंद करते वक्त ये बात सुना था। जो भी बातें आप बोल रहे हैं ऑन कैमरा है, क्या बोल रहे हैं सर? मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और 100% मुझे वोट प्राप्त है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये लड़का बचपन से हमारे यहाँ रहा है, लेकिन इस वक्त जो इसका रवैया है, नशे का एडिक्ट हो चुका है। यहीं पे दरवाजे पे बैठ के दारू पिएगा, चरस पिएगा, गांजा पिएगा, दोस्तों को लाएगा। और हम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि बोलें कुछ, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं तो एक तो धमकी है कि जाओ चौकी में, हम देख लेंगे, चौकी में भी इनके पहचान वाले होंगे, तो इसलिए ये धमकियां देते हैं। और अगर कुछ भी हमने कुछ भी बोला, बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना भी बोला, तो 5-6 घंटा गालियां देता है, नंगा हो जाता है। बिल्कुल असामाजिक हो चुका है सर। इनको जो है या तो सुधार गृह में रखने की जरूरत है, या तो हमेशा के लिए जब तक ये अच्छे ना हो जावे कारागार में रखने की जरूरत है। इस बिल्डिंग में ये रखने लायक नहीं है, नहीं तो हम सबको जान की हानि है। इनकी भी जान कोई ले सकता है और हम में से किसी की जान ये ले सकता है। ये इतना एडिक्ट हो चुके हैं। मैं बहुत अलग केस देख रहा हूँ ये, क्योंकि अभी तक मैंने मारामारी के केस में ये देखा है कि मैं भी मारूंगा या मार सकता हूँ या ये कह सकते हैं, लेकिन ये लोग अपनी ही जान बचाने के फिराक में लगे हुए हैं। यानी इनको इस बात का डर है कि हमारे साथ या इस सोसाइटी के अंदर कोई घटना घट जाए। कल की बात है, मेरे हस्बैंड आए चद्दर लेने के लिए घर के अंदर, तो दरवाजे पे बैठ के गाली दे रही थी और लोगों को बोल रही है कि कुणाल आ जाएगा, घर में रहेगा, 2-4 दिन के बाद इनको मैं बताती हूँ। के माध्यम से मैं खुले शब्दों में आपको चेतावनी देता हूँ कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लीजिए, अन्यथा परिणाम बहुत घातक होगा। हमारे सामने जो एविडेंस है वो एफआईआर के रूप में इनके पास मौजूद है। दोनों हाथ कटे हुए इस महिला के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर दरवाजे पर आप देख सकते हैं वार किए हुए निशान हैं। ये कोई मामूली चाकू से नहीं है। वहीं सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी है। वहीं एफआईआर से पहले 2-2 एनसीआर भी हैं। और आपको बता दूं, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त दिन का उजाला है, दिन के 2 बजने वाले हैं और पूरे लोग यहाँ पर मौजूद है, यानी ऑन कैमरा और साक्षात सभी के बीच में मैं बात कर रहा हूँ, न कि ये चोरी छिपे वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए इस मामले को वाकई में गंभीरता से लेना चाहिए, वरना अंजाम या कोई घटना अगर घट जाती है इनके बच्चों के साथ या इस सोसाइटी के अंदर, तो उसके जिम्मेदार यहाँ के पीआई साहब ही बनेंगे, क्योंकि ये वीडियो जाने के बाद सचेत होना जरूरी है।